वन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक वीकली प्रेडिक्शन लेकर। ठीक है, तो आज की वीकली प्रेडिक्शन है फ्रॉम द डेट ऑफ 5 to 12। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी बसंत पंचमी। 5 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो आपको उस बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माँ गो सरस्वती आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखिए। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स बना रखी हैं। इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी और मैं इसको पाइल नंबर 2 कहूँगी। ठीक है, तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टोन भी रख देती हूँ। ओके, तो ओके तो ये स्टोन मैंने रख दिए, तो आप अपने हिसाब से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। टेक योर टाइम। आप अपने हिसाब से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जस्ट टेक योर टाइम। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1 से। जो रीडिंग आज हम करेंगे उसमें लव और कैरियर, हम दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे कि 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक या फिर बसंत पंचमी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ जिन्होंने भी ये वाला स्टोन, कार्नियल स्टोन चूज़ करा है, तो ये उनके लिए रीडिंग है। सबसे पहले जो ये वाले कार्ड्स हैं, ये आपकी लव लाइफ को बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। तो जो पहला कार्ड वो निकाला है मैंने आपकी सिचुएशन के लिए निकाल रहा है कि अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में। तो आपके लिए जो आया है वो आया है मैजिशियन। यहाँ पर जब मैं आपको बता दूं कि मैजिशियन वैसे बहुत अच्छा कार्ड है। वैसे हम कहते हैं ये 1 नंबर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें मैजिशियन के साथ पॉजिटिव क्वालिटी जुड़ी हुई हैं। बट जब मैजिशियन मैंने देखा है लव रीडिंग में आता है, तो मैजिशियन इतना अच्छा नहीं होता। मैजिशियन एक तरह से हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन को डिनोट करता है कि जो डिटरमाइंड है या फिर जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, और ये रिश्तों में थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, या फिर आप इस एनर्जी में हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई एक मतलब होल्ड करना चाहता है किसी चीज़ को, वो फ़्लो नहीं करना चाहता। मतलब जो भी है मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, सिचुएशन है। या तो आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाए कि जो भी मैं चाहूँ वो इस रिलेशनशिप में हो। ओके, तो ये इस तरह की सिचुएशन है 5 से लेकर 12 तारीख तक आपके लिए। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है मेरे पास, वो आया था डेविल। डेविल देखिए, डेविल कार्ड प्रॉब्लम में आने का सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। तो 2 बातें मुझे साफ साफ इस रीडिंग में दिख रही हैं कि जो दिख रहा है वो सही नहीं है। ठीक है ना। या तो आप इस पर्सन के प्रति काफ़ी ऑब्सेस हैं, आपको लगता है ये आपके लिए आइडियल पार्टनर है, या उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना रखी है, बट असल में है नहीं ऐसी चीज़ें। ठीक है ना। तो कुछ छुपा हुआ है जो आपको दिखनाई नहीं दे रहा। मतलब वो दिखाते कुछ और हैं पर वो असलियत में कुछ और है। ठीक है ना। या आपकी छवि ऐसी है, अगर वो नहीं भी दिखाते तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस अ राजकुमार टाइप ऑफ अ थिंग, बट असल में वो इस तरह के पर्सन है, डेविल टाइप। ओके, तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है आपसे। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको बहुत ऑब्सेशन हो गया है इस पर्सन का। ठीक है ना। ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लगता है बस यही आपका लव ऑफ द लाइफ, एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है। ओके, आप या तो इस पर्सन को बिल्कुल होल्ड करना चाहते हैं, मतलब इस पर्सन को कहीं आप जाने नहीं देना जाने, या फिर आपके ऊपर ये पर्सन ओवर पावरिंग करने की बहुत कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम डेविल की है, यानी आपको ओवर पावर करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है या उसकी एडवाइस को लिए मैंने जब एक कार्ड पुल करा था तो मुझे मिला था 8 ऑफ कप। अब 8 ऑफ कप आता है तो इसमें 8 ऑफ कप होता है थोड़ा सा इस सिचुएशन से दूर निकल जाना, कहीं एकांत में चले जाना, या कहीं कट ऑफ हो जाना थोड़ी सी सिचुएशन के लिए। बट 8 ऑफ कप्स की ये भी एडवाइस होती है कि ये आपको परमानेंटली नहीं करना है कि आपने इस सिचुएशन से कट ऑफ कर लिया या कुछ कर लिया, ये आपको परमानेंटली नहीं करना है। इट्स फॉर द टाइम बिंग कि आपको थोड़े समय के लिए शायद इस सिचुएशन से कट ऑफ होने की ज़रूरत है। शायद अपने, अगर
आपको लग रहा है कि आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं उनके प्रति, तो आपको थोड़ा सा उनसे कट ऑफ होने की ज़रूरत है। या फिर वो पर्सन आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन आपको बिल्कुल मतलब ये कह रहा है कि जो तुम सोचोगी, जो तुम करोगी, सिर्फ मुझसे पूछ कर ही करोगी। तो इस एनर्जी से भी आपको कट ऑफ होने की ज़रूरत है। और ये इज़ नॉट फॉर परमानेंट। यहाँ पे ये एडवाइस नहीं दी जा रही कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म करके बैठ जाइए। यहाँ पे सिर्फ ये एडवाइस दी जा रही है कि यू शुड टेक अ टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। ओके, थोड़ा सा आपको इस रिश्ते के बारे में सोचने की या चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस एनर्जी में रहना चाहिए आपको। ठीक है, पर आप इस एनर्जी में हैं, और ये एनर्जी मुझे नहीं लगता कि वीकली है, क्योंकि 2 मेजर आर्काना आए हैं आपके पास, मैजिशियन आया है, डेविल आया है। तो ये वीकली एनर्जी नहीं लगती है। थोड़ा सा मुझे लगता है इस वीक से भी, या शायद इवन मार्च अप्रैल तक ये एनर्जी जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मेजर आर्काना वीकली एनर्जी को डोनेट नहीं करते। ये जिसने भी ये पाइल चूज़ करा है, ये एनर्जी आपकी आई थिंक अप्रैल मई तक भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो मेजर आर्काना डील करते हैं वो सालों में डील करते हैं। वो इट्स नॉट अबाउट 1 डे या 2 डे या फिर 2 मंथ्स या 3 मंथ। ये क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग एडवाइजेज होती हैं, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होते हैं, और लाइफ चेंजिंग जो मूवमेंट होते हैं उसमें इट टेक टाइम्स। तो ठीक है, तो मेजर आर्काना जब आते हैं तो उसमें उस एनर्जी को इसी तरह की एनर्जी रहने वाली है आई थिंक 6-7 महीने तक आपकी। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 के लिए उनकी लव रीडिंग थी। अब आते हैं आपकी कैरियर रीडिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम लव और कैरियर दोनों के बारे में सोचने मतलब इसमें रीडिंग में इंक्लूड करने वाले हैं। तो आपके कैरियर को अगर देखा जाए तो आपकी सिचुएशन में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी सिचुएशन में है किंग ऑफ वॉन्ड, जो कि काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ब्रेन है, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन या कुछ ऐसा होने की आपकी पूरी पूरी संभावना है विद इन 5 to 12। ओके, प्रॉब्लम में इंटरेस्टिंगली किंग ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है आपकी, और प्रॉब्लम क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स में जब आता है इस वाले डेक में, तो यहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप थोड़े से ऐसे पर्सन से घिरे हुए हो सकते हैं जो आपके प्रति जेलस फील कर रहे हैं, या फिर आपको कंपटीशन कट थ्रू कंपटीशंस का सामना करना पड़ रहा है। बट कम ऑन, यू आर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यू कैन ऑब्वियसली deal with this, but but it's a test of your character basically. What can I say, it's a test of your character। थोड़ा सा कंपटीशन और जेलसी की भावना आपके आसपास हो सकती है। आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो इस डेक में मतलब है वो ये है कि आपको थोड़ा सा पैसों के प्रति लापरवाह होना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ ऊपर ही ऊपर है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ काम करवा लिया जाए और आपको शायद उस टाइमली आपको पे ना किया जाए आपके एम्प्लॉय की तरफ से। मुझे कुछ कुछ इसी फील आ रही है इसको देख के, कि पैसा आपके हाथ में नहीं है, बस पैसा कहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, और उसको अगर आपकी दिक्कत है तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी वही दिक्कत, और थोड़ा सा पेशेंस की भी दिक्कत है यहाँ पे। ओके, तो और एक हाँ, और एक लोगों के साथ थोड़ा सा टीम वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे को पता है कि यहाँ पे कंपटीशंस है, जेलसी है, बट ऑब्वियसली बिना टीम वर्क के आप सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे कैरियर के प्रति मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कार्ड हैं। सिर्फ 1 या 2 चीज़ों के जिसके मतलब थोड़ा सा आप लोगों से सावधान रहें कि उनके मोटिव क्या हैं, क्या कोई गलत मोटिव लेकर तो आपको कुछ वो सलाह नहीं दे रहे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि नहीं यार नहीं तुम तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, या फिर तुमने मेरे साथ ऐसा मतलब एकदम से आप विश्वास ना करें लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की एडवाइस दी जा रही है आपके कैरियर में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू साचा टैरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ करा था और पाइल नंबर 2 चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग है। मैं स्टोन को यहाँ रख देती हूँ और आपकी कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है।
सबसे पहले हम लव रीडिंग के बारे में देखेंगे कि आपके लव से रिलेटेड क्या 5 से लेकर 12 तक आपका किस तरह का समय जा रहा है। तो अगर जब मैंने कार्ड पुल करे तो सिचुएशन में जो मुझे मिला था वो मिला था 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सिचुएशन में 10 ऑफ सॉर्ड्स आना ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, जैसा कि आपको पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे ये अच्छी बात है कि अगर आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है तो इसका मतलब आप किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पे एक नई सुबह की शुरुआत है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइन इन दिस, क्योंकि 10 नंबर है, यहाँ से आप सब कुछ मतलब यहाँ पे से आप सिर्फ 10 से आप सीधा 1 पे आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इट्स अ एंडिंग। ओके, तो अब एंडिंग हो गई है तो ऑब्वियसली कुछ शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई सुबह की शुरुआत तो ऑब्वियसली है, भले ही आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा हो, बट यहाँ पे एक नई सुबह की शुरुआत है। किसी चीज़ को आप पास्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है फ़िलहाल आपके। ऑब्वियसली 10 ऑफ सॉर्ड्स है तो इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत रिलीव्ड हैं या फिर आप बहुत हैप्पी हैं या फिर आप, ऑब्वियसली नॉट। बट यहाँ पे काफ़ी दर्द है, बट यहाँ पर दर्द के साथ कहीं ना कहीं 1% आपको आगे बढ़ने की तमन्ना भी है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नाउ इनफ इज़ इनफ, ये वाली एक एनर्जी है। प्रॉब्लम क्या है आपकी, जो ये इसमें आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो प्रॉब्लम यही है जो मैंने कहा आपसे कि आपको पता है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स अ डेड एंड नाउ, ठीक है ना। कहीं ऐसी चीज़ों में आप आ गए हैं, इस रिलेशनशिप में आप इस स्टेज पे हैं कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ डेड एंड, ठीक है। तो इससे आगे आपकी शुरुआत है, बट आप शुरुआत लेने में हिचकिचाते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स होता है एक नई शुरुआत करना, एक नई चैप्टर को स्टार्ट करना, बट यहाँ पर आप एक शुरुआत से हिचकिचाते हैं। एडवाइस में अगर मैंने कार्ड निकाला आपके लिए तो ये था किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास लोग आ रहे हैं जो आपके पास प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं और चीज़ें शुरुआत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे लोगों की कमी है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, बट यहाँ पर आप रिपेल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। बट कोई ना कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है 5 से लेकर 12 तक, और प्लीज़ उसे रिपेल मत कीजिए, वेलकम कीजिए उस एनर्जी को। ओके, तो यहाँ पे यही एडवाइस है आपके लिए। आपके कैरियर पे चलते हैं। कैरियर में जो सबसे पहला कार्ड आया था सिचुएशन के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग आया था। यहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो यहाँ पे आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। 2 बार एक ही कार्ड का आना एक ही रीडिंग में, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो आप नया कोर्स शुरू कीजिए, या फिर कुछ पढ़ाई करना शुरू कीजिए, या फिर कोई क्रिएटिव काम में शुरू कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सिचुएशन क्या है, या तो आप कोई नई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं नया कोर्स में एडमिशन लिया है, या फिर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा है, मतलब कुछ भी एक नया एंडेवर है। जब एसिस आते हैं तो ऑब्वियसली एक बीज को बोना होता है। एसिस की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, एक बीज को बोना होता है। प्रॉब्लम क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स जब प्रॉब्लम में आते हैं तो शायद वही बात जो पहले भी मैं शायद कह चुकी हूँ कि आप भग रहे हैं सिचुएशन से, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ ये हो गया। ऐसा ही आपकी कैरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसा आपका लव लाइफ चल रही है वैसे आपकी कैरियर लाइफ चल रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, आप चीज़ों से भग रहे हैं। 6 जैसे पैराशूट में लेकर भगना चाह रहा है ना, कि कुछ पैराशूट आए और मैं उड़ जाऊँ, तो इस तरह की सिचुएशन है, मतलब फेस नहीं करना चाहते आप इस सिचुएशन को, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। एडवाइस आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और एडवाइस 10 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल सा मतलब यही होता है, ये बिल्कुल क्लियर कट एंड रीडिंग है कि आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से बचते हैं, और ये आपके लिए सबसे गलत बात है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, क्योंकि शायद आपका इस एनर्जी की वजह से आपकी जो लव लाइफ में एनर्जी चल रही है, जो डिप्रेशन चल रहा है, वो शायद आपके कैरियर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स हैं और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो कितनी मतलब आपकी जो लव लाइफ और कैरियर लाइफ इज़ लाइक दोनों पैरेलल है। मतलब मैंने पहली वाली पाइल जो थी उसमें
कैरियर में उनकी काफ़ी ग्रोथ चल रही थी, पर लव लाइफ में थोड़ी गड़बड़ थी। बट यहाँ पर दोनों पैरेलल चल रही है, मतलब यहाँ दोनों में गड़बड़ है, ठीक है। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, यहाँ पे एक नई शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है। नया कोर्स कीजिए, नए लोगों से मिलिए, कुछ भी नयापन लाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। पुराने से काम नहीं चलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे आपको जो नए दोस्त हैं उन्हें छोड़ना पड़े, छोड़िए, नए दोस्त बनाइए, नए कोर्स कीजिए। अगर आपने कोई ऐसा कोर्स करा जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपने मतलब काफ़ी सोच कर करा था कि मैं ये कोर्स करूँगा और फिर मैं इस तरह से प्रोफेशन में जाऊँगा, तो आपको एक नया कोर्स करने की ज़रूरत है। मतलब आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ ना कुछ नयापन लाने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।